गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया था। इस एक्सरसाइज का है 6.3 का। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अपन को दिया हुआ है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन को क्या दिया हुआ है, मेरे पास 2025 पौधे हैं और मुझे ऐसे लगाने हैं कि पंक्तियों की संख्या भी उतनी हो जितनी पंक्तियों की में पौधे हो। ठीक है, तो मतलब स्क्वायर बनना चाहिए, कुल मिला के क्या वर्ग बनना चाहिए। जैसे ये 4 पौधे है ना, ये 4 पौधे मैंने लगा दिए ना, तो 4 ही पंक्तियां होनी चाहिए, मतलब 4 वाला स्क्वायर हो जाना चाहिए। मतलब ऐसे भी 4 ऐसे भी 4, ऐसा कुछ करना है मेरे को। 2025 पौधों का करना है। ये तो मैंने कितने पौधे हो गए, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 हो गए। ठीक है, तो 16 पौधों का ऐसे निकल गया मेरे को, 16 पौधों का ऐसे निकल गया। अब मुझे कोई पूछे पंक्तियों की संख्या कितनी है इन 16 में, तो मैं क्या करूंगी, √16 = 4। ऐसे 2025 के लिए पूछू तो √2025 2025 निकालूंगी। थोड़ा सा ढंग से करेंगे इसको। 8 क्वेश्चन है, माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर पौधों की संख्या बराबर x। ये तो दिया हुआ ही है कि पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या बराबर है। तो माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर पौधों की संख्या बराबर x है। तो मतलब पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या x हो गई। अब मेरे को ऐसे करना है, तो x इंटू एक्स में करूंगी तो 2025 टोटल मेरे को दिया हुआ है। मतलब x का स्क्वायर मेरे को 2025 दिया हुआ है। मतलब x क्या है, x = 2025 का वर्गमूल है। 2025 का वर्गमूल मेरे को निकालना है, वो ही अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं करूंगी। इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, 2 2 4 5 3 का जाएगा। 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 पंजे 15, वापस 3 का जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, वापस 3 का जाएगा। 3 7 21, 3 पंजे 15, वापस 3 का जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 का जाएगा, 5 25। ठीक है, तो 2025 का वर्गमूल बराबर, सीधा लिख रही हूं देखो, 2025 का वर्गमूल बराबर 3 × 3 × 5, 3 × 3 × 5, 3 3 9, 9 पंजे 45, 45 आ गया। ये मतलब पंक्तियों की संख्या बराबर 45 और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर 45। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 9th क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 तथा 8 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। ऐसी सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 4, 8 और 4, 9 और 10 तीनों से विभाजित हो जाए। तो 4, 9 और 10 का कंबाइन में अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 का देंगे तो 2 दूनी 4, 9 ऐसा का ऐसा, 2 पंजे 10। 2 का देंगे तो 2, 1, 9, 5 के फर्क नहीं पड़ा। फिर 3 का देंगे तो 1, 3, 5 के फर्क नहीं पड़ा। फिर 3 का देंगे तो 1, 1, 5 के फर्क नहीं पड़ा। 5 का देंगे तो 1, 1, 1 हो गया। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या जो 4, 9, 10 से विभाजित होती है बराबर 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 चौका 36, 36 पंजे 6 पंजे की 30, 0 3 5 15 3 18, 180। 180 में 4, 9, 10 तीनों का भाग जाता है। 180 वो सबसे छोटी संख्या है जो 4, 9 और 10 तीनों से विभाजित होती है, पर 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सबसे छोटी वर्ग संख्या बराबर
वर्ग संख्या की का क्या कहानी होती है? वर्ग संख्या की ये कहानी होती है कि जिनका पैर सबके बनने चाहिए। तो 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 5 का बनाना है तो 5 × 5 कर दो, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 5 25, 25 चौके 100, 100 900। तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या आ गई मेरे पास? 900 आ गई। वह सबसे 10th क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन तीनों से विभाजित होती हो, 8 15 20 से। 10वां, तो 8 15 20 का कंबाइन में निकाल देंगे। 8 15 20 2 का देंगे तो ये तो बन जाएगा 4, ये 15, ये 2 ढाई 20, ये 2 का देंगे तो 2 15 और 2 पंजे 10, फिर 2 का देंगे 1 15 5, फिर 3 का देंगे तो 1 5 5, फिर 5 का देंगे तो 1 1 1। वापस वही सबसे छोटी संख्या जो 8 15 20 से विभाजित होती है। बराबर 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 × 3 × 2 × 5। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120, सही है। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 120, सही है। अब सबसे छोटी वर्ग संख्या बराबर वही जिनके जोड़े नहीं बन रहे उनके जोड़े बना के लिख दो। 2 × 2 खुश है, ये 1 जो 2 है इसका भी कोई जोड़ा नहीं है तो 2 × 2, ये 3 का भी कोई जोड़ा नहीं है तो 3 × 3, ये 5 का भी कोई जोड़ा नहीं है तो 5 × 5, ये देखो यहाँ पे से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 5 25, 25 चौके 100, 9 चौका 36, तो ये हो गया मेरा 3600। तो सबसे छोटी वर्ग संख्या जिसमें 8 15 20 तीनों का भाग जाता है वो है मेरी 3600। तो इसी के साथ मेरी जो प्रश्नावली है 3.6 है, 4 है, क्या है 6.3 है, 6.3 है वो खत्म हो गई है। तो अब मैं ना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करूंगी, वो है मेरा भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना मैं सीखूंगी, तो ये कहानी कोई काम की नहीं है, मैं पढ़ाऊंगी। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए इसे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि क्या हम कह सकते हैं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या में यदि n अंक है तो उसके वर्गमूल में n/2 अंक होंगे, यदि n सम है, या n+1/2 होंगे यदि n विषम है। ये कहना चाह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है मेरी, उसमें अगर n अंक है तो यदि उन अंक जो n अंक है वो n विषम है, जब तो n+1/2 क्या होंगे, जो वर्गमूल है मेरा उसमें अंक होंगे, और यदि n सम है तो जो n/2 अंक होंगे उसके वर्गमूल में। तो ये बात सत्य है, कोई भी चीज ट्राई करके देख लेना, मतलब याद कर लेना इसको, कोई भी चीज आप डाल के भी देख सकते हो, हमेशा सेटिस्फाई होगा रूल। अब जो है मेरा भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, उसका फॉर्मेट देखेंगे तो मैं एक ही कराऊंगी, जो डॉट लगे हुए 2 डॉट है देखो, तो एक कराऊंगी। तो 529 का है और 4096 का है, तो 4096 वाले से समझेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि 4096 वाला बड़ा है थोड़ा, और स्टेप भी लिखेंगे। फिर अगर अपन प्रश्नावली में क्वेश्चन करेंगे तो स्टेप नहीं लिखेंगे इसके ऊपर, अभी अपन स्टेप लिखेंगे ताकि अपन को समझ में आए कि इसमें क्या हो रहा है। तो ऐसे स्टार बना के लिख देना। 4096 का भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन लिख देना, का भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका मेरे को भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए मैं ऐसा कुछ बना लेती हूँ, ऐसा ये जो है ना, ऐसा सब खुरपी जैसा कुछ बना लेती हूँ। फिर इसमें है ना यहाँ पे 4096 को ऐसे लगा देती हूँ। अब चरण 1 मेरा जो है ना वो लिखूंगी मैं, किताब वाला ही लिख रही हूं। देखो चरण 1, इकाई स्थान से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक युग्म के ऊपर बाड़ लगाइए। क्या है मेरा, इकाई अंक से शुरू करते हुए प्रत्येक युग्म के ऊपर बाड़ लगाइए।
क्या बोलना चाह रहा है ये कि मेरे को क्या करना है, इकाई अंक से शुरू करना है। इकाई अंक कौन सा है, इससे, और प्रत्येक युग्म के ऊपर बार बनाना है, मतलब प्रत्येक अंकों के जोड़े के ऊपर। जैसे इन दोनों का युग्म, युग्म मतलब दो चीजों का जोड़ा, तो इसके ऊपर हो गया, इसके ऊपर हो गया। अब मेरे को कोई, ये तो सम संख्याएं थी इसलिए इनके जोड़े बन गए। विषम हो तो जो इधर वाला है ना, सबसे इकाई के अंक से अपन ये जोड़े बना के बार लगाना शुरू करेंगे, तो जो लास्ट वाला है ना, सबसे लास्ट वाला, वो बिना जोड़े के रह जाएगा अगर विषम संख्याएं हो तो। पर ये मेरी सम संख्याएं हैं। जैसे जो 529 था ना, देखो इसमें इसके ऊपर ही लगा था, एक ही था ये। अब एक चरण 2 लिखेंगे। चरण 2 है मेरा, एक सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो सबसे बाईं तरफ के बार के नीचे लिखी संख्या से कम या बराबर हो। ठीक है ना, ये लिख लो एक बार। एक सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो सबसे बाईं तरफ के बार के नीचे लिखी संख्या से कम या बराबर हो। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, एक ऐसी संख्या लिखनी है जो ये जो इधर वाला बाईं तरफ का बार है उससे या तो बराबर हो या कम हो। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये 40 ही लिख देंगे ना, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसी संख्या लिखनी है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। ऐसी मेरे को संख्या लिखनी है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, और मेरे को ध्यान रखना है कि या तो वो इस बाईं तरफ वाली के बराबर हो या इससे छोटी हो। तो इसको देखो, 5 का स्क्वायर करो 5 25, तो 25 आ सकता है, हाँ आ सकता है। पर और देखो, सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। 6 का करो, 6 का क्या होगा, 36 होगा। 6 का स्क्वायर 36, तो 36 आ सकता है, हाँ। पर 7 का करके देखो, 7 का 49 हो जाएगा। 49 तो इससे बड़ा हो गया, मतलब यहाँ क्या आएगा मेरा, 36 आएगा। 36 आएगा। अब नेक्स्ट क्या है, इस संख्या को भाजक और सबसे बाईं तरफ बार के नीचे संख्या को भाज्य के रूप में लिखिए। इस संख्या को भाजक और सबसे बाईं तरफ बार के नीचे संख्या को भाज्य के रूप में लिखिए। क्या करना है, देखो ये करना है। जैसे यहाँ 36 आ गया, अब 36 किसका स्क्वायर होता है, 36 किसका वर्ग होता है, 36 6 का होता है। तो 6 को यहां भी लिख देना है, यहां भी लिख देना है। ठीक है, दोनों जगह 6 को मेरे को लिख देना है। भाग, अब क्या करना है मेरे को, भाग दीजिए और शेषफल ज्ञात कीजिए। भाग दीजिए और शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल क्या आ जाएगा मेरा, ऐसे बना लो। शेषफल क्या आ जाएगा, 4। शेषफल मेरा आ गया है 4। 40 में 36 घटा दिए हैं। चरण 3, अगली बार के नीचे लिखी संख्या को शेषफल ये दाएं लिखिए। अगली बार के नीचे लिखी संख्या को शेषफल के दाएं लिखिए। मतलब ये जो बच्ची कुची है इसको मेरे को क्या करना है, इसके आगे लिख देना है। ये जो बच्ची कुची है मेरे पास छिन्मय, इसको मेरे को इसके आगे लिख देना है। अब क्या आ गया मेरे पास, अब मेरे पास आ गया 496। अब चरण 4 करेंगे। चरण 4 है, भाजक का दुगना कीजिए और दाईं तरफ के रिक्त स्थान में लिखिए। भाजक का दुगना कीजिए और नीचे के रिक्त स्थान में लिखिए।
क्या भाजक का दुगना किसका? इस 6 का दुगना करना है और यहां लिख देना है। इस 6 का दुगना करना है, मतलब इस संख्या का दुगना करना है, यहां लिख देना है। अब मेरे को यहां पे ऐसी संख्या लिखनी है, मेरे को यहां पर ऐसी संख्या लिखनी है कि जैसे रुको एक बार चरण 5 लिख लेते हैं, फिर बताएंगे। चरण 5, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे बड़े संभावित अंक का अनुमान लगाइए। रिक्त स्थान को भरने के लिए ऐसे संभावित अंक का अनुमान लगाइए जो अंक भागफल में नया होगा। ठीक है, जो अंक भागफल में नया होगा इस प्रकार नया अंक अब भागफल से गुणा होता है। तब गुणनफल भाज्य से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, ये करना है मेरे को। रिक्त स्थान को भरने के लिए मुझे ऐसे संभावित अंक का अनुमान लगाना है, मतलब मेरे को यहाँ पे ऐसा संभावित अंक लिखना है जो अंक भागफल में दायां होगा, यहाँ पे आएगा, मतलब कुल मिला के ऐसे संभावित अंक का अनुमान लगाना है। इस प्रकार नया अंक जब भागफल से गुणा होता है तब गुणनफल भाज्य से छोटा या बराबर होता है, मतलब तब गुणनफल भाज्य से छोटा, मतलब मेरे को यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी है जिसको मैं किसी संख्या से इंटू करूं तो वो यहाँ पे या तो इसके बराबर है या छोटी है। ठीक है, तो 12 को मैं 3 से करूं, देखो 12 को मैं 3 से इंटू करूं तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, सॉरी 12 को तो करूंगी, 12 के आगे भी तो कुछ होना चाहिए, 12 तो पहले ही है। 12 के आगे 3 लगा के देखो, 123 को मैं अगर 3 से इंटू करूं, मतलब यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी है और उसको उससे इंटू करना है। यहाँ पे मेरे को ऐसी संख्या डालनी है और कि 4 डालूंगी तो 4 से ही इसको इंटू करूंगी और इससे छोटा आ जाना चाहिए। 3 डालूंगी तो 3 से ही इसको इंटू करूंगी, जैसे 123 बन गया तो 3 से इंटू करूंगी और इससे छोटा आना चाहिए। 124 करूंगी तो 4 से इंटू करूंगी, इससे छोटा आना चाहिए। 125 करूंगी तो 5 से इंटू करूंगी, इससे छोटा आना चाहिए। 123 किया तो 3 दूनी 6, 369, इससे छोटा आ रहा है। 4 करके देखो, दोनों जगह 4 करके देखो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 9, 496 बराबर आ गया। बराबर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बराबर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 से इंटू करूंगी, यहाँ भी आ जाएगा 4 से, तो 496 और यहाँ बच गया समथिंग। तो ये 64 क्या है, ये 4096 का वर्गमूल क्या आ गया, 64 आ गया। क्या किया मैंने, 4096 लिख दिया, इसका जो था मेरे पास पैर बना दिया, मतलब इकाई के अंक से जोड़ा बनाना चालू किया, तो 96 का जोड़ा बन गया, 40 का जोड़ा बन गया। अब इससे छोटी ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या लिखनी थी, तो इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 36 होती है, क्योंकि फिर 49 होती है 7 का, तो 49 बड़ा हो जाता है तो 36 होती है। अब 36 किसका होता है, 6 का होता है, तो 6 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। माइनस किया, 4 आया, बाकी को उतार लिया, 496 हो गया। अब इसको मैंने यहाँ पे डबल करके लिख दिया तो 12 आ गया, इसको डबल करते हैं, यहाँ 12 आ गया। अब मेरे को यहाँ ऐसी संख्या लिखनी थी जो यहाँ भी आ जाए और उससे इंटू करूं तो 496 से या तो 496 ही आए या उससे छोटी आए, तो 4 कर 4 लिखते ही 124 इंटू 4, 496 आ गया, यहाँ 4 लिख दिया तो 64 मेरे पास वर्गमूल आ गया। अब देखो आपको समझाने के लिए और 529 का भी कर रही हूं मैं यहाँ पे, 529 का, तो ये है मेरा 529। यहाँ से पैर, इकाई के अंक से पैर बनाना चालू करेंगे तो 29 का जोड़ा बन गया, 5 का बन गया।
अब इसमें मैं अगर दो, देखो अब इसमें 3 का दूंगी, ये जोड़ा है यहाँ पे, तो ये 4, देखो ये 5 है, अब 5 से छोटा करना है तो 4 होगा, 2 दूनी 4 होगा 5 से, क्योंकि 9 तो बड़ा, 3 का वर्ग 9 तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 का वर्ग 4 आएगा, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब मेरे पास क्या है, 5 में से 4 गया 1, और ये 29 उतार लिए मैंने, 129। अब 2 का जो स्क्वायर कर दिया मैंने 4। अब मेरे को यहाँ ऐसी संख्या लिखनी है जिसको मैं करूं गुणा, जैसे 43 कर दूं मैं, क्योंकि 3 3 9 दिख रहा है मुझे, तो 43 को 3 से करूँ तो 3 3 9 4 3 बार 129 आ रहा है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, और 129 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपन ने भागफल विधि से वर्गमूल करना अपन ने सीखा।